हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जयाज कैपिटल। आज मैं आप सबसे कुछ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। मेरे मन में 5 सवाल हैं। ये 5 सवाल हर इन्वेस्टर के मन में, आप सभी के मन में हमेशा आता रहता है। तो मेरा पहला सवाल है, क्या स्टॉक मार्केट से करोड़पति बना जा सकता है? दूसरा सवाल, 2, 3, 4 या 5 हज़ार रुपए लगाकर भी स्टॉक मार्केट से करोड़पति बना जा सकता है क्या? तीसरा सवाल, कितने साल लगेंगे करोड़पति बनने में? चौथा सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या मैं करोड़पति बन पाया? गुड। और 5वां सवाल, हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट, कैसे शुरू करें इन्वेस्टमेंट करना। इन 5 सवालों पे मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा और मुझे लगता है कि इस वीडियो के ख़त्म होते तक आपको मैं इन 5 सवालों का सही से जवाब दे पाऊंगा और कुछ साल के बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो मुझे थैंक्स बोल पाएंगे। तो देखिए, हम में से ज़्यादातर लोग जब इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो हमारे पास ज़्यादा पैसे होते नहीं हैं, हमारे पास बहुत कम पैसे होते हैं और हमें वहीं से शुरुआत करनी पड़ती है। सपोज़ मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, हमारे पास 5,000 रुपये हैं। हम हर महीने डिसिप्लिन्ड वे में 5,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ कैलकुलेटर पे आपको दिखाया है कि 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कितने सालों के लिए? 20 सालों के लिए। और मैंने एक एक्सपेक्टेड रिटर्न पकड़ा है 15%। हालांकि 20 साल में कोई भी म्यूचुअल फंड, किसी भी अच्छी कंपनी का म्यूचुअल फंड अगर आप उठा करके देखें तो 20 साल में 15% से ज़्यादा का ही रिटर्न मिलता है। लेकिन हम एज्यूम करके चलते हैं 15% का रिटर्न, और उसमें हमने क्या किया है, 10% का एनुअल एडिशन डाला है, टॉपअप डाला है। अगर आप 10% का एनुअल एडिशन करते हैं डिसिप्लिन्ड वे में और सिर्फ 5,000 का SIP चला देते हैं तो 20 साल के बाद आपका जो टोटल कैपिटल है वो 1.3 करोड़ होता है। और आप गेन कितना करते हैं? आप गेन करते हैं 95 लाख रुपए करीब, और इन्वेस्टमेंट आपका होता है सिर्फ 34,36,000 रुपए का। ठीक है, तो देखा आपने, 20 साल में आप डिसिप्लिन वे से 5,000 इन्वेस्टमेंट करते रहे तो आपको 20 साल के बाद 1.3 करोड़ हो जाता है आपका। लेकिन देखिए, अब एक्युमुलेशन का जो फायदा है अब आपको समझ में आएगा। अगर आप इसी 5,000 रुपए को 20 साल के बजाय 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, 10 साल और बढ़ा देते हैं, 30 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, तब क्या होता है? देखिए, यहां पे देख रहे हैं आप 5,000 रुपए हर महीने, एक्सपेक्टेड रिटर्न पर एनम 15%, 10 ईयर, 30 ईयर और एनुअल एडिशन 10%। ठीक है, तो दोस्तों, करोड़पति बनने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप डिसिप्लिन्ड वे में इन्वेस्टमेंट करते रहें, इन्वेस्टमेंट को अपने समय दें, टाइम दें, और साथ ही साथ जब मौका मिले, जब आपके पास समय हो, आपकी सैलरी बढ़ जाए या किसी तरह से आपके पास कुछ फंड आए, उस वक्त आप इसको टॉपअप करते रहें। बेहतर है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से टाइम टू टाइम सजेशन लेते रहें। तो देखिए, अभी यहाँ पे क्लियर है, सिर्फ आप 10 साल बढ़ाते हैं तो आपका कॉर्पस वहाँ कितना हो रहा था? 1.3 करोड़, यहाँ पे हो रहा 6.5 करोड़। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, वहाँ करीब 34-35 लाख रुपया हो रहा था, यहाँ पे 1 करोड़ के आसपास आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया। लेकिन फ़ायदा, अर्निंग क्या हुई आपको? 5 करोड़ 60 लाख रुपया टोटल आपका। ये दिस इज द
मैजिक ऑफ कंपाउंड, वॉरेन बफेट ने भी यही कहा है। आप अगर वॉरेन बफेट को पढ़ेंगे तो वॉरेन बफेट ने भी हमेशा यही कहा है कि जितना उन्हें भी करोड़पति अरबपति बनने में 30 साल लग गए, और उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा कि मैंने अपने कमाई पे ध्यान दिया, मैंने रिटर्न पे नहीं ध्यान दिया कि मुझे कितना रिटर्न मिला। रिटर्न तो आपको वही मिलने वाला है 15 से 16% मैक्सिमम। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं, आज 1 साल में मेरा पैसा डबल हो जाए। ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त, आपको समय देना पड़ेगा, कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। हो सकता है कभी ऐसा भी समय आएगा कि आपका 2-3 महीने में पैसा डबल हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको यही रिटर्न मिलने वाला है, ठीक है। इसलिए हमको अपनी इनकम को बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए। देखिए आपके सामने अभी मैं निफ्टी 50 का चार्ट लगाया हूँ। क्या हो रहा है लॉन्ग टर्म में, क्या हो रहा है, 1 साल का चार्ट है ये। लॉन्ग टर्म में देखिए, एक बार मार्केट गिरा है, काफ़ी गिरा है, ठीक है, उसके बाद वापस जा रहा, और वापस कैसे जा रहा है, जिगजैग वे में जा रहा है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना है कि जाना सेंसेक्स 5000 से आज 50,000 के करीब है, ठीक है। कोई भी यूनिट, कोई भी म्यूचुअल फंड का यूनिट, आज टॉप 100 का यूनिट HDFC का देख लीजिए, वो 500 रुपये के आसपास है। कभी वो भी 10 रुपये में स्टार्ट हुआ था। देखिए अभी आपके सामने 5 साल का निफ्टी 50 का चार्ट लगा। निफ्टी 50 का चार्ट कहाँ से शुरू हुआ और आपको कहाँ जा रहा है, लेकिन स्टेट नहीं बढ़ रहा, ये जिगजैग होकर के ही बढ़ेगा। ये मार्केट का नेचर होता है, स्टॉक मार्केट का नेचर होता है। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखना है। आपको बस यही करना है कि आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना और टाइम पे टॉपअप करना है। अगर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंटिन्यू टच में रहेंगे तो हर डाउन पे, देखिए जहाँ भी डाउन दिखाई दे रहा वहाँ पे आपका, हर बार तो नहीं लेकिन कुछ बार तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर आपको सजेस्ट करेगा कि यहाँ पे आप टॉपअप कर दीजिए। लेकिन होता क्या है, हम डर जाते हैं, ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर डर जाते हैं, सोचते हैं अरे मार्केट गिरना शुरू हो गया, अब क्या, अब तो दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी, अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त। दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी, वही अपॉर्चुनिटी है। स्मार्ट लोग, समझदार लोग वहीं पे अपने पैसे को टॉपअप करते हैं। अगर आप एनुअली 10% को बढ़ा रहे हैं अपने एडिशन को, तो स्मार्ट लोग वहाँ पे 20%, 25% बढ़ा देते हैं। उनको पता है कि लॉन्ग टर्म में उनको क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों, दिस इज़ द ओनली वे टू बिकम अ करोड़पति, ठीक है। इसी तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, और इन्वेस्टमेंट के लिए कोई समय नहीं होता है। जिस दिन आपको समझ आ गया, जिस दिन आप, उसी दिन से आप स्टार्ट कर दीजिए, और आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अब एक सवाल रह गया है यहाँ पे, क्या मैं करोड़पति बन पाया? ठीक है, पता नहीं, आई डोंट नो, बट ये डिसिप्लिन वे वाला इन्वेस्टमेंट वाला जो सिस्टम है, ये मैं काफ़ी दिन से कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट। मैं 2003-04 से डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और इससे मुझे बहुत कुछ अर्न हुआ है, मैंने बहुत कुछ किया है। और साथ ही साथ मैं अपने इनकम को बढ़ाने की भी पूरी कोशिश करता रहता हूं, और मुझसे जो बन पाया है मैं वो किया हूं अपने इनकम को बढ़ाने के लिए, और उससे मुझे फ़ायदा हुआ है। मैंने बहुत कुछ अर्न किया है। तो दोस्तों, मेरी यही राय है कि आप स्टॉक मार्केट से ना रातों रात करोड़पति बन सकते हैं, और ना ही रातों रात आपका पैसा डूब सकता है। देखिए, म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट बहुत इजी है, बहुत अच्छा है। यहाँ फंड मैनेजर होता है जो सही तरीके से आपके पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करता है, और रिटर्न आपको सही मिलता है। बस आपको समय देना है। मुझे लगता है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और आगे भी मैं आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद वीडियो लेकर आता रहूँगा।